आप सोच सकते हैं कि आप ज़ुहल को जानते हैं। उसके मशहूर रिंग निज़ाम शमसी में सबसे बड़े हैं और उसकी धुंधली पीली सतह पुरस्रार और फौरी तौर पर काबिल शनाख्त है। ये दूसरा सबसे बड़ा सैयारा, सबसे कम घना माहौल और सूरज से छठा सैयारा है। इसके बावजूद ज़ुहल एक ऐसा सैयारा है जो मुसलसल साइंसदानों को हैरान किए है। इसकी गंभीर फजा के नीचे एक बहुत बड़ा मुअम्मा छुपा हुआ है, जिसका इंकशाफ कैसीनी की तहकीकात के दौरान हुआ, जिसके बारे में साइंसी बिरादरी में अब भी इत्तफाक राय मौजूद नहीं है। ज़ुहल इन तरीकों से बर्ताव करता है जिसके बारे में हमारे रिवायती मॉडल्स दावा करते हैं कि उसके दर्जाए हरारत से लेकर उसके मकनातीसी दायरे तक, यहाँ तक कि उसके दिनों की लंबाई तक नामुमकिन। ज़ुहल के साथ क्या हो रहा है और इन हैरानकुन मज़ाहिर की वजाहत करने के लिए हमारी बेहतरीन कोशिशें क्या हैं। हैशिश की दुनिया में खुशामदीद, और मुझे कहते हैं शाहिद मसूद। और आज कैसीनी मिशन के इख्तिताम के 5 साल बाद हम ज़ुहल के बारे में कैसीनी के आदाद और शुमार से उठाए गए अजीब व गरीब सवालात और उनके जवाबात को तलाश करने जा रहे हैं। कैसीनी खलाए गाड़ी 1 जुलाई 2004 को गैस से भरे इस बहुत बड़े सैयारे तक पहुंची थी। ये ज़ुहल पर पहुंचने वाली पहली तहकीकाती मिशन न थी। 3 बड़े तहकीकाती सैटेलाइट्स पहले ही इसके गिर्द चक्कर लगा चुके थे। ताहम ये सबसे ज्यादा जामे था क्योंकि इसके पेशरुओं के बरक्स कैसीनी 13 साल तक सैयारे के इर्द गिर्द रहा और आखिरकार इसका ईंधन खत्म हो गया और ये जानबूझकर ज़ुहल की फजा में गिर गया। इंसेलाडस ज़ुहल का एक छोटा सा चांद है जिसमें शायद हमें सब कुछ ही नजर आता है। इसकी बर्फीली सतह को जारी अर्जियाती माहौल ने पेचीदा तौर पर तराश दिया है। इसका बर्फानी खौल एक अंदरूनी माया समंदर के ऊपर है। वहाँ कीमियाई तौर पर चार्ज होने वाला गर्म पानी पथरीली कोर से निकलकर समंदर की तह पर आता है, जो मुमकिन तौर पर माइक्रोबियल जिंदगी के लिए ग़िज़ाइयत फराहम करता है। नासा और यूरोपीय खलाई एजेंसी ईसा की जानिब से 2004 में ज़ुहल के मदार में चलाए जाने वाले कैसीनी खलाई जहाज को इंसेलाडस के क्रैक्स या दरारों से निकलने वाले बर्फ के ज़रात मिले थे। ये सतह पर मौजूद बर्फीले खौल के अंदर से बाहर निकलते हैं। हर क्रैक के निचले हिस्से में मौजूद समंदर का पानी बिलाखिर खला में दाखिल हो जाता है, जहाँ दबाव की कमी की वजह से ये बुलबुलों की शक्ल में तब्दील हो जाता है और फिर प्लूम की शक्ल में आकर बुखारात बन जाता है। इन प्लूम्स ने इंसेलाडस के अंदरूनी समंदर से उठने वाले बुखारात के स्प्रे के नमूने फराहम किए, जिन्हें कैसीनी ने कई करीबी परवाजों के दौरान तज्जिए के लिए इकट्ठा किया था। शायद एक ऐसा बोनस जिसकी तवक्को उस वक्त नहीं की गई थी जब मिशन की इब्तदाई मंसूबाबंदी की गई थी। इन मुख्तसर रास्तों के दौरान तज्जिया किए गए ज़र्रात से पता चलता है कि बर्फ सादा नामियाती मॉलिक्यूल्स के साथ साथ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और सिलिका के छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है। मजमूई तौर पर इनसे पता चलता है कि पानी और गर्म चट्टान के दरमियान कीमियाई रद्द-ए-अमल समंदर की तह पर होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि जमीन की हाइड्रोथर्मल वेंट्स गर्म पानी छोड़ने वाली दरार पर होता है। ये बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि इंसेलाडस में माइक्रोबियल जिंदगी के लिए तमाम अज्जा मौजूद हैं जो सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी में खुद को बरकरार रखते हैं। ये दर हकीकत वो सेटिंग है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उसने जमीन पर जिंदगी शुरू करने में मदद की है। अगर ये जमीन पर हुआ है तो ये इंसेलाडस के अंदर भी हो सकता है। लेकिन मिसिंग लिंक आखिर क्या है? जमीन पर तमाम जिंदगी को 6 जरूरी अनासिर की जरूरत होती है: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, जो इज्तिमाई तौर पर CHNOPS के नाम से जाने जाते हैं। इन 6 में से 5 जरूरी अनासिर कई साल पहले इंसेलाडस प्लूम के नमूनों में पाए गए थे, लेकिन फास्फोरस कभी नहीं पाया गया था। फास्फोरस एक बहुत अहम जुज़ है क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप्स यानी फॉस्फेट प्लस ऑक्सीजन के लिए जरूरी है, जो न्यूक्लिक एसिड की लंबी चेन्स जैसे DNA और RNA को जोड़ते हैं, जो जेनेटिक मालूमात को जखीरा भी करते हैं। ये खलियों को एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट या ATP जैसे मॉलिक्यूल्स के जरिए तवानाई जखीरा करने की भी इजाजत देते हैं। इनफैक्ट हम यकीनी तौर पर नहीं जानते कि इंसेलिडस के अंदर जिंदगी अगर मौजूद है तो वो न्यूक्लिक एसिड या ATP इस्तेमाल करने की पाबंद है या नहीं। ताहम चूंकि फास्फोरस की मौजूदगी जिंदगी के लिए जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं, लिहाजा ये फैक्ट इंसेलाडस पर अब जिंदगी का इम्कान बना देता है, क्योंकि हमें यकीन है कि वहाँ काफी फास्फोरस मौजूद है। टीम ने कैसीनी के तेज रफ्तार जूम के दौरान जमा किए गए बेतरतीब आदाद और शुमार से बचते हुए इंसेलाडस का फास्फोरस दरियाफ्त किया। इसके बजाय उन्होंने 2004 से लेकर 2008 के दरमियान 15 अदवार के दौरान कैसीनी के कॉस्मिक डस्ट एनालाइजर की जानिब से जमा किए गए बहुत कम आदाद और शुमार का जायजा लिया, जब कैसीनी ज़ुहल के एक रिंग यानी ई रिंग के अंदर सफर कर रहा था। इंसेलाडस इसी हॉप के साथ सफर करता है जब भी ये मदार में घूमता है। ई रिंग हॉप 2000 किलोमीटर से ज्यादा मोटा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की एक हालिया तस्वीर से जाहिर होता है कि इंसेलाडस के प्लूम में खारिज होने वाली बर्फ के तकरीबन 30% ज़र्रात वहीं आकर खत्म होते हैं, जो हमारे पास वाहिद सबूत है कि कैसीनी मिशन के इख्तिताम के 5 साल बाद भी
ये ज़रात फ़ाल थे। तकरीबन 1000 बर्फ के ज़र्रात के तजियों के जरिए, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इंसिलॉडस के मुंजमद प्लूम स्प्रे की नुमाइंदगी करते हैं। एक्सपर्ट्स को उनमें से तकरीबन 9 प्लूम ऐसे मिले जिनमें फॉस्फेट मौजूद था। बज़ाहिर ये एक कम क्वांटिटी लग सकती है, लेकिन ये जाहिर करने के लिए काफी है कि इंसिलॉडस के समंदर में काफी मिकदार में तहलील शुदा फास्फोरस मौजूद है, जो वहाँ जिंदगी के काम करने को परमिट करता है। दर हकीकत फॉलो अप लेबोरेटरी तजुर्बात से पता लगता है कि इंसिलॉडस के समंदर के पानी में तहलील शुदा फास्फोरस का इर्तिकाज या कॉन्सेंट्रेशन जमीन के समंदरों के मुकाबले में सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि उनके नताइज और उनसे मुंसलिक मॉडलिंग से ये इम्कान पैदा होता है कि कोई भी बर्फानी चांद जो निजाम शमसी की कार्बन डाइऑक्साइड यानी स्नो लाइन के मुकाबले में सूरज से आगे बढ़ता है। स्नो लाइन एक ऐसी जगह जहां सैयारों की तश्कील के दौरान दर्जा हरारत इतना कम था कि कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ बन गई। इसमें वहां वाफिर मिकदार में फास्फोरस होने का इम्कान मौजूद है। ये शर्त ज़ुहल और उसके आगे के बर्फीले चांदों के लिए तो पूरी होती है, लेकिन मुश्तरी पर नहीं। मुश्तरी का सूरज से फासला उसे इस स्नो लाइन से आगे रखता है, लेकिन ये सूरज के बहुत करीब है और इसी वजह से इतना गर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्नो लाइन से बाहर नहीं रह सकता। तो ये सब मुश्तरी के चांद यूरोपा को कहाँ छोड़ता है, जो अब से तकरीबन 10 साल बाद आने वाले मिशन का हदफ है। इस चांद को वसी पैमाने पर इंसिलॉडस के मुकाबले में ज्यादा फलने फूलने वाले हयातियाती निजाम की हिमायत करने के काबिल करार दिया गया है, क्योंकि इसके बड़े साइज और इसके पथरीले अंदरूनी हिस्से में कीमियाई तवानाई का ज्यादा जखीरा है। नई तहकीक के पीछे मौजूद टीम इस पर खामोश है, लेकिन उनकी मॉडलिंग से ये पता चलता है कि यूरोपा के अंदरूनी समंदर में फॉस्फेट का इर्तिकाज इंसिलॉडस के मुकाबले में 1000 गुना कम है। शायद ये गेम चेंजर नहीं है और हमें यूरोपा के रहने के काबिल होने की तवक्को जारी रखनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी फास्फोरस का कुछ सबूत मिलना हमारे लिए मजीद इत्मीनान बख्श हो। आपको हमारी ये अदना सी काविश पसंद आई? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी और शानदार वीडियो में। फी अमानिल्लाह।